माँ बेटी की एक साथ शादी। रात के 10 बज रहे थे। सुकन्या अपनी 5 साल की बेटी शोभा को परियों की कहानी सुना रही थी। फिर परियों ने आकर तारा को जादुई उपहार दिया। माँ, क्या परी मुझे भी जादुई उपहार देगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं। परियां तो सभी बच्चों से प्यार करती हैं। वो सभी बच्चों की इच्छा पूरी करती हैं। माँ, तो क्या पापा भगवान जी के घर से लौट आएंगे? नन्ही शोभा की ये बात सुनकर सुकन्या की आंखें भर आई। तुम चुप क्यों हो गई माँ? परी मेरी इच्छा पूरी करेगी ना? बिटिया, तुम्हारे पापा भगवान जी के घर गए हैं। वहाँ से कोई नहीं वापस लौटता। पर अभी आपने ही तो कहा था परियां बच्चों की इच्छा पूरी करती हैं। बोलो ना माँ। ये कहते हुए शोभा रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख सुकन्या उसे चुप कराते हुए बोली, हाँ मेरी लाडो, तुम रोना बंद करो। तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना। देखना, परी तुम्हारी इच्छा एक दिन जरूर पूरी करेगी। सुकन्या की बात सुन शोभा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है ना। शोभा चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए सो गई। सुकन्या जब 5 महीने की गर्भवती थी तभी उसके पति किशोर की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन सुकन्या ने हिम्मत नहीं हारी। वो सिलाई कढ़ाई में बहुत निपुण थी। घर पर ही उसने कपड़े सिलने का काम शुरू किया। सुकन्या के लिए उसकी दुनिया उसकी बेटी शोभा ही थी। वो बस उसके लिए दिन रात मेहनत करती ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए। उसने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए दिन रात एक कर दिया। ऐसे ही समय का पहिया आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे सुकन्या की बेटी शोभा बड़ी हो गई। शोभा जितनी दिखने में सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। वो कॉलेज में 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही थी। शोभा के साथ कॉलेज में आकाश नाम का एक लड़का पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। दोनों अक्सर काफी समय एक साथ बिताया करते। कुछ ही दिन बाद कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं भी खत्म होने वाली थीं। आकाश, कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। अब हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? तो क्या हुआ शोभा? अरे, अब हम मिल नहीं पाएंगे और तुम खुश हो रहे हो। शोभा, तुम भी ना एकदम पगली हो। अब हमें मिलने के लिए कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। हाँ, पर हम मिलेंगे कैसे? शोभा, अब हम बहुत जल्द एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। क्या, सच में? मैं आज ही अपने घर में बात करूँगा। ओह आकाश, मैं आज बहुत खुश हूँ। शोभा और आकाश ने एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताया और अपने घर लौट गए। कॉलेज से घर लौटकर आकाश ने माता पिता को शोभा के बारे में बताया। ठीक है आकाश बेटा, अगर तुम्हें शोभा इतनी पसंद है तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। हम कल ही सुबह शोभा के घर चलेंगे और तुम दोनों की शादी की बात करेंगे। अगले दिन आकाश अपने माता पिता को लेकर शोभा के घर पहुंचा और उसकी माँ सुकन्या से मुलाकात की। सुकन्या को भी आकाश और उसका परिवार अच्छा लगा। दोनों ओर से शादी की बात पक्की हो गई। जब आकाश अपने माता पिता को लेकर वहाँ से चला गया तब सुकन्या शोभा को समझाते हुए बोली, शोभा बिटिया, मैं तेरे पसंद के लड़के से तेरी शादी करवा रही हूँ, इसलिए बचपना छोड़ और घर के काम सीख ले। ससुराल जाएगी तो आराम करने को नहीं मिलेगा। सुबह समय पर उठकर घर का काम करना, सास ससुर की सेवा करना और हाँ, सुबह उठकर पूजा पाठ करना मत भूलना। सुकन्या बोले जा रही थी पर शोभा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपना मोबाइल चला रही थी। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? इतनी देर से फोन में लगी हुई है। ससुराल जाकर फोन में मत लगी रहना। हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखना, ससुराल जाकर मैं सबका दिल जीत लूंगी। लेकिन माँ, मेरे चले जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी ना? तो क्या हुआ बिटिया, एक ना एक दिन तो बेटी को विदा होकर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। माँ, अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो मेरी चिंता छोड़, थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, जैसे तैसे कट जाएगी। पिताजी तो हमें कब का छोड़कर जा चुके हैं। उनके जाने के बाद तुमने अकेले मुझे पाला और मैं भी चली जाऊंगी तो तुम कितनी अकेली हो जाओगी माँ। मेरी बात मानो तो तुम भी शादी कर लो। तू पागल तो नहीं हो गई? इस उम्र में मैं शादी करूंगी? शादी की कोई उम्र नहीं होती। आजकल जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। लोग तो बुढ़ापे में भी शादियाँ कर रहे हैं और तुम तो अभी सिर्फ 45 साल की हुई हो। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तू बस अपनी शादी पर ध्यान दे, समझी? ठीक है माँ।
सुकन्या शोभा की शादी की तैयारी में लग गई। वहीं दूसरी ओर शोभा मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी माँ के लिए योग्य वर की तलाश करने लगी। फिर शोभा सुकन्या को बिना बताए एक आदमी से मिलने पार्क में गई। उस आदमी का नाम था विनोद। ये रही मेरी माँ की तस्वीर। आपको मेरी माँ पसंद आई? हाँ, आपकी माँ बहुत सुंदर है। मेरी माँ सुंदर होने के साथ साथ बहुत सुशील भी है। वो घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से पाला और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। अगले महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है, तो क्या हमारा प्लान पक्का है? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप उस दिन समय पर आ जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है। शोभा घर लौटते समय फोन पर आकाश को अपने प्लान के बारे में सारी बात बताते हुए बोली, आकाश, मेरा दिल कहता है माँ इनके साथ बहुत खुश रहेंगी। शोभा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई तो उनके साथ होना चाहिए था ना। हाँ आकाश, लेकिन हमें मम्मी की शादी की तैयारी करनी होगी, तो कल तुम मुझे सुबह ठीक 10 बजे शॉपिंग मॉल में मिलना। ओके शोभा, मैं समय पर आ जाऊंगा। अगले दिन शोभा और आकाश सुकन्या की शादी के लिए शॉपिंग करने मॉल में गए। शॉपिंग करके जब शोभा घर लौटी तो सुकन्या बोली, ये सब क्या है बेटी? माँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, मेरी शादी में पहनने के लिए। मेरे लिए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? ओ माँ, मेरी शादी है, क्या तुम मेरी शादी में अच्छे कपड़े नहीं पहनोगी? उस दिन तुम्हें मेरी मर्जी से तैयार होना होगा। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से खाना खाकर सो जा, बाकी की बातें कल करेंगे। सुकन्या और शोभा खाना खाकर सो गईं। धीरे धीरे शोभा की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और शादी की रस्में भी शुरू हो गईं। शादी के एक दिन पहले शोभा ने मेहंदी लगाने वाली को घर पर बुला लिया। माँ, मेरे हाथों में मेहंदी लगने ही वाली है, इसके बाद तुम भी लगवा लेना। शादी तेरी है या मेरी? मेहंदी तो दुल्हन को लगाई जाती है। किसने कहा दुल्हन की माँ को भी मेहंदी लगाई जाती है? तुम्हें मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी मेरी प्यारी माँ। अच्छा ठीक है बाबा, तू भी ना आजकल बहुत जिद करने लगी है, लेकिन ससुराल जाकर अपनी सास के सामने बात बात पर जिद मत करने लग जाना। जैसा वो बोले वही करना, समझी? ओके मेरी प्यारी माँ। शोभा की जिद पर सुकन्या ने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली। ना जाने ये मेहंदी कब सूखेगी, खाना भी तो बनाना है। बस कुछ ही घंटों में मेहंदी रच जाएगी माँ, आज थोड़ा लेट खाना खा लेंगे। शोभा मन ही मन बहुत खुश थी कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ सुकन्या को अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वहीं सुकन्या इस बात से अनजान थी कि उसकी बेटी उसकी शादी करने जा रही है। फिर अगली सुबह, शोभा बेटी, पार्लर वाली आ गई है, तू जल्दी से तैयार हो जा, बारात आती ही होगी। तभी शोभा सुकन्या को एक पैकेट देते हुए बोली, माँ तुम भी तैयार हो जाओ और ये कपड़े पहन लो। सुकन्या ने जब पैकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बेहद खूबसूरत लहंगा था। अरे बेटी, ये तो दुल्हन का लहंगा है, मेरी शादी थोड़ी ना हो रही है पगली, मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। दुल्हन की माँ तो हो ना, तुम्हें भी दुल्हन जैसा लगना चाहिए। माँ प्लीज पहन लो ना, मैंने तुम्हें कभी लहंगा पहने नहीं देखा, प्लीज माँ। ये कहते हुए शोभा जिद करने लगी। आखिरकार सुकन्या को अपनी बेटी के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं ये लहंगा पहन लेती हूँ। सुकन्या लहंगा पहनकर तैयार हो गई और थोड़ी देर बाद बारात भी आ पहुंची। शोभा की शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। सुकन्या शोभा को लेकर स्टेज पर गई। तभी सुकन्या की नजर उस आदमी पर पड़ी जिसे शोभा ने बुलाया था। सुकन्या उस आदमी को देखकर चौंक गई। इतने दिनों बाद ये यहाँ कैसे? कौन माँ? वो जो सामने नीली शर्ट पहने खड़ा है। क्या तुम उन्हें जानती हो माँ? हाँ, उसका नाम विनोद है। हम कॉलेज के दिनों में एक साथ पढ़ा करते थे और हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसका मतलब मैंने सही शख्स चुना है। अब आप दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो शोभा? दरअसल माँ, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है और आज आपकी इनके साथ शादी होने वाली है। क्या, मेरी शादी? हाँ माँ, मैंने और आकाश ने मिलकर प्लान बनाया था कि हमारी शादी के दिन ही आपकी भी शादी करवाएंगे ताकि आपको अकेला न रहना पड़े। तभी विनोद सुकन्या के पास आया और बोला, सुकन्या तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। विनोद, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? पापा का बिजनेस संभालने के लिए अमेरिका चला गया था, अभी कुछ दिन पहले ही लौटा हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम जो नहीं मिली मुझे, मैं शादी किससे करता। दरअसल विनोद कॉलेज के दिनों से ही सुकन्या को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया।
विनोद और सुकन्या एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी शोभा उनसे बोली, बाकी बातें आप दोनों बाद में कर लेना, चलिए पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। इतने में आकाश के पिता बोले, अरे आकाश बेटा, यहाँ दो मंडप क्यों सजे हुए हैं? पिताजी, आज शोभा की माँ की भी शादी होने जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शुभ कार्य में देरी कैसी, मुहूर्त निकला जा रहा है। उसके बाद शादी की रस्में शुरू हो गयी। एक तरफ शोभा आकाश 7 फेरे ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुकन्या और विनोद की शादी हो रही थी। इस तरह माँ बेटी की शादी एक साथ हो गई। अब शोभा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके ससुराल जाने के बाद उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा।